जो ये डिफेंडर्स है ना ऑफ दिस फेथ, राइट? कैसर अहमद राजा हो गए, सबूर अहमद, दीज आर द पीपल आई हैव बीन वाचिंग क्वाइट अ बिट लेटली ना। करने की कोशिश करते हैं ना कि अर्थ की क्या शेप है, तो हमें फीड किया जाता है डेटा फ्रॉम हुएवर इज कंट्रोलिंग द सिमुलेशन, जो हमें ट्रिक करते हैं इनटू बिलीविंग कि इट इज राउंड। वैसे वो ज्यादा गालिब ने articulate गालिब ने राजे के ऊपर ओवरकिल कर दिया था। गालिब ने तो खैर उसको हम्म, दफना ही दिया ना। बट आई एम जस्ट सेइंग कि गालिब अगर सोया सुता पिया भी उठ के आ जाता ना, तो उसकी धजियां तुझियां उड़ा देनी थी। में मेरा ख्याल आप ये इसमें बातें करना चाह रहे थे। मेरा ख्याल आप ये बातें बहुत पहले हो चुकी हाँ हैं, बट आई देर थिंक यू आर वांटेड टू पुट दैट ऑन रिकॉर्ड। लेकिन हाँ बट दैट्स गुड। ये देर इज एन एवेन्यू ईमेल या मैसेज दैट आई सेंट यू, लेकिन मैं वो फिर पर्सनल इन जनरल कम्युनिटी, बट लेकिन आपको उतने परसेंटेज वाइज उतने आपको एथियस्ट, सॉरी, साइंटिस्ट ही मिलेंगे जो एवोल्यूशन को डिनाई करते होंगे। सैफ भाई से बात करते हैं। हाँ जी सैफ भाई, सैफ भाई बोलो भाई। मेरी बात हो रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। बड़ी ओके ग्रेट। पुराने पुराने रेडियो की तरह की आवाज आ रही है। अच्छा, दैट माइट हैव बीन माय माइक। अच्छा, ग्रेट कि आपने फाइनली मौका दिया। आई हैव बीन हियर कपल टाइम्स बिफोर। मैंने आपके साथ बात करनी थी रिगार्डिंग के ये जो हम सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ रिलीजन को हम रखते हैं साइड पे ना, जो ये डिफेंडर्स है ना ऑफ दिस फेथ, राइट? कैसर अहमद राजा हो गए, सबूर अहमद, दीज आर द पीपल आई हैव बीन वाचिंग क्वाइट अ बिट लेटली ना। तो आपने अब फॉर एग्जांपल इनके वो देखे होंगे कि द काइंड ऑफ डिबेट्स यू हैव विद फॉर एग्जांपल अरमन, राइट? तो आप लोगों के बीच में बड़ी डिस्कशन और डिबेट होती है। मतलब देर आर थिंग्स दैट ही वेरी मच डिसएग्रीज विद यू ऑन और आप उनके साथ बड़ी बड़ी मतलब चीजें होती हैं ना, कि आपकी अपनी स्ट्रीम्स वगैरह पे कि यू आर ऑनेस्ट विद ईच अदर। अब इनकी अगर आप बैठ के देखते हैं ना, मतलब थ्री और खुजली फोर कर ऑफ रहे देम, होते हैं एक दूसरे की। यप, कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं होता कि ये डिक लोग राइट है कहेंगे नहीं, ये सर। जो आर्ग्यूमेंट है ना आपका, ये सॉलिड नहीं है। मतलब ये जो है ना, इसमें कोई ना कोई फ्लॉ, और बड़े मजे का होता है कि अब मैंने देखा है कि इनका स्केप्टिसिज्म जो होता है ना, वो बड़ा हाई होता है जब कोई एथियस्ट, और कभी कभार बड़े मजे के रिबटल्स देते हैं, नो डाउट। मतलब बाद में अगर आप उनको एनालाइज करें, क्या डीप डाउन जाएं, तो देर आर प्रॉब्लम्स, लेकिन ऑन द सरफेस लेवल दे समटाइम्स कम अप विद वेरी गुड ऑब्जेक्शंस। लेकिन वही जब इनको कोई उनके रिलीजन का बंदा आके कहता है ना, इवन सम बैड आर्गुमेंट, दे आर कंप्लीटली क्वाइट। मतलब वाह। उनके पास वो ऑनेस्टी नहीं है। इस तरह की एक और चीज है मैं भी, हाँ, कि अब सबूर अहमद है ना, व्हेन ही इज डिबेटिंग विद वाइट पीपल, राइट, एवोल्यूशन से रिगार्डिंग, तो ही ऑफन सेज के इट इज अ वर्किंग मॉडल, वी एक्सेप्ट इट। मतलब वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, हालांकि द वे ही डिफाइंस एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसमें ये मसला है कि उससे कोई भी साइंटिफिक प्रोपोजिशन एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। वो ऑफन कहता है कि मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ मानता हूँ कि द अर्थ इज राउंड। आई डू नॉट एडमिट, मतलब आई डू नॉट से कि एवोल्यूशन इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, लेकिन आई एडमिट कि द अर्थ बीइंग राउंड इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब आपको पता है कि दैट माइट, मतलब अगर आप प्योरली साइंटिफिकली देखें ना, देयर इज अ चांस कि द अर्थ इज नॉट राउंड। मैं ही नहीं कह रहा मैं फ्लैट अर्थर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप, यू कैन अस्यूम कि वी आर फॉर एग्जांपल इन सम काइंड ऑफ सिमुलेशन। हम जब भी मतलब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना कि अर्थ की क्या शेप है, तो हमें फीड किया जाता है डेटा फ्रॉम हुएवर इज कंट्रोलिंग द सिमुलेशन, जो हमें ट्रिक करता है इनटू बिलीविंग कि इट इज राउंड। वैसे वो फ्लैट है, तो वो तो एब्सोल्यूट ट्रूथ वो भी चीज नहीं है। मतलब जो वो एग्जांपल एब्सोल्युटली, ऑफन साइट करता है ना कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एवोल्यूशन दैट्स अ वेरी एब्सोल्यूट गुड ट्रूथ पॉइंट। नहीं है। दैट्स अ इसी वेरी तरह गुड की एक पॉइंट। और मजे की बात करते हैं कि आपने शायद वो स्टोरी सुनी हो एक मतलब दिस Let इज me अ steel स्टोरी man में। his position. Let me steel man his position. He might say कि even though that this is a simulation, let's just go by that logic, but within the confines of that simulation, उसके अंदर जो वर्किंग मॉडल उस, हाँ, बट फेयर इनफ, फिर उसकी डेफिनेशन एब्सोल्यूट नहीं होगी, बिकॉज देन इट्स नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इज 100% फ्रॉम ऑल एंगल्स, every हाँ which way you look at it is, yeah, that's a very, I like that, yeah, that's a good point. हाँ, इसी तरह की, अब सॉरी आई काइंड ऑफ लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट देयर। हाँ, दी अब एक ना आपने स्टोरी सुनी होगी कि जिसके अंदर ना ये, मतलब इट्स अ वेरी बैड स्टोरी टू बी ऑनेस्ट, बट आपको क्रिंज होता है जब भी आपको नजर आती है, बट यू मस्ट हैव हर्ड इट ना, कि कोई स्टूडेंट को टीचर कहता है कि कैन यू सी गॉड, कैन यू टच गॉड, कैन यू फील गॉड, तो वो स्टूडेंट कहता है नो, तो कहता है देन हाउ वाह, डू यू बिलीव इन गॉड। तो वो फिर दूसरा होता है कि कैन यू हीट सी है। योर ब्रेन,
कैन यू सी योर ब्रेन, कैन यू टच योर ब्रेन, कैन यू फील ना, तो वो मतलब उनको लगता है कि एक अच्छा रिटॉर्ट है, इट्स नॉट ऑफ कोर्स। लेकिन व्हाट देयर सेइंग इज कि भाई एथियस्ट अपनी तरह से उन्होंने छक्का मारा हुआ। हाँ, कि वो उनका पॉइंट ये होता है कि एथियस्ट आर सो स्टूपिड कि क्योंकि वो चीज देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ये या आर्गुमेंट ही नहीं क्योंकि हमारा, हाँ, हमारा ये तो आर्गुमेंट आप ही नहीं है। आप इन्फर नहीं कर सकते विद ऑल ऑफ द मतलब गुड एविडेंस, जो उनके अकॉर्डिंग गुड एविडेंस है, आप ये इन्फर भी नहीं कर सकते कि गॉड डज एग्जिस्ट। अब एवोल्यूशन में ना ये यही सेम चीज करते हैं। अब ये लोग मानते हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन इज ट्रू, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई वो ऑब्जर्वेबल है, हम लैब के अंदर देखते हैं बैक्टीरिया वगैरह जो है ना। अब वो जो है ना कि ह्यूमन और चिम्प की कॉमन एंसेस्ट्री वगैरह चीज वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, बस सेम बेसिकली ये आर्गुमेंट कि अगर हम अब बेसिकली मैंने जो चीज आफ्टर ऑब्जर्विंग, मतलब मैं बहुत ज्यादा इनके अब कंटेंट देख चुका हूँ, कैसर अहमद राजा की डिबेट विद गालिब कमाल, आई हैव सीन सबूर अहमद डिबेट्स विद जेम्स अच्छा, वैसे फॉडलर हैविंग विद सेड दैट दो, जस्ट ऑनररी मेंशन, हाँ सबूर अहमद, हाँ मलंगी और कैसर राजा, हाँ अंधों में काना राजा, they have actually no intellectual matchup. Just हाँ, let's be fair. आई बिलीव कि सबूर वुड बी हायर देन Sabur is मिस्टर far कैसर। more sophisticated. हाँ हालांकि हाँ 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 arguments तो वही हैं, but he's far हाँ, more sophisticated than वो this Cancer आपको, Raja. ही इज वेरी गुड। Cancer Raja is not even sophisticated in his argument. Sabur हाँ Ahmed, ये लोग obviously उनका world view से तो और we disagree कि क्या है, but those guys के लिए आपको prepare करना पड़ेगा debates के लिए, यस यस क्योंकि यस उनकी वो tricks होती हैं। राजे एग्जैक्टली। रुजे के लिए नहीं आपको करना पड़ेगा। आई वुड स्टिल से कि ना, मतलब जिस तरह आई वुड हैव अ स्लाइट प्रॉब्लम कि जिस तरह डैनियल के साथ गालिब आपकी ने डिबेट। गालिब ने राजे के ऊपर ओवरकिल कर दिया था। गालिब ने तो खैर उसको हम्म, दफना ही दिया ना, बट आई एम जस्ट सेइंग कि गालिब अगर सोया सुता पिया भी उठ के आ जाता ना, तो उसकी धजियां तुझियां उड़ा देनी थी, बिकॉज ही कैसर इज नॉट इन द सेम लीग। हाँ, ये आई वुड कंप्लीटली एग्री देयर के नॉट इन द सेम लीग। सबूर जो है ना वो काफी वेल स्टडीड है, और वो आपको ना फिलोसॉफिकल किस्म की चीजों के अंदर ट्रैप कर सकता है। मतलब कि सबूर अहमद भी ना, मतलब ये खैर उन सारों के साथ होता है कि देयर ऑब्जेक्टिव इज मोर पॉइंट स्कोरिंग ना। ऑफ आई डोंट कोर्स, थिंक मतलब वो जनरली होता है कि जिस तरह ये आई आल्सो वॉच कैसर अहमद राजा's डिबेट्स है ना, तो वो होता है कि आपने किसी को लेबल कर दिया चांसिस्ट वगैरह। और ये एक और बड़े मजे की चीज है कि आपके आई थिंक इधर भी लोग आते हैं टू डिबेट विद यू, और वो इन जनरल भी लोग होते हैं ऑन दैट कैंप जो कहते हैं कि भाई एवोल्यूशन का जो आइडिया है ना वो बड़ा अनबिलीवेबल है ना, कि समझ नहीं आती जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है ना। लेकिन यू वुड बी अमेज्ड कि साइंस में हर चीज ही अनबिलीवेबल है। अब वो थोड़ा सा हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं जब हम यूज टू हो जाए। लेकिन किसी बंदे को 200-300 ईयर्स को एक्सप्लेन करें कि हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो 50,000 किलोग्राम वे करेगा और उड़ेगा एट 200 किलोमीटर या जितना भी मतलब स्पीड पे ना, कोई नहीं आपको मानेगा। मतलब सम क्रेजी पर्सन समवेयर माइट, लेकिन गोइंग इवन फर्दर बैक ना, मोस्ट ऑफ साइंस इज अनबिलीवेबल। फोन्स की क्रिएशन होगी, प्लेन्स का उड़ना हो गया, मतलब एवरीथिंग इज अनबिलीवेबल। आप मतलब जितना आप पढ़ते हैं यू वुड बी अमेज्ड कि कितना कॉम्प्लेक्स है कंप्यूटर। दैट्स नॉट एन आर्गुमेंट। इवन इफ एवोल्यूशन सीम्स अनबिलीवेबल टू यू, अगर एविडेंस उसके लिए मतलब उसको स्ट्रांग है, अगर वो इट इज टर्न ट्रू। अराउंड कर दें, वो उसको टर्न अराउंड कह दें, वही जो आर्थर सी क्लार्क का जो मशहूर कोल है कि एनी एडवांस सिविलाइजेशन इज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक फॉर लॉट ऑफ पीपल, तो वो उस पे हाँ कहते हैं एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली, इट इज तो मैजिक। तो वो कहते हैं कि अल्लाह की भी आपको भी समझ नहीं आती, लेकिन क्या पता है एक जमाने में हम साइंस के थ्रू साबित करते हैं उसको। साइंस के थ्रू यू प्रूव गॉड। मतलब आई वेलकम दैट, मतलब ठीक है, इफ देयर इज समथिंग सॉलिड, अगर साइंस किसी दिन आती है तो आई एम विलिंग टू चेंज द माय पोजीशन। मैंने तो खैर आपको ये भी नहीं कहा कि आई एम एन एथियस्ट और समथिंग। अगर आती है एविडेंस इट्स फाइन, मतलब वी शुड ऑल बी ओपन टू चेंज। ये ज्यादा मसला भी, जिस तरह काफी बड़ा एथियस्ट यूट्यूबर है कॉस्मिक, उसने ही रिसेंटली स्केप्टिक। एडमिटेड ऑन वन कॉस्मिक स्केप्टिक, वो के उसके लिए वीगनिज्म थोड़ा सा अनटेनेबल रहा एज अ डाइट, मतलब एज अ फिलोसॉफिकल पोजीशन इट इज फाइन, लेकिन ही कुडंट फिगर आउट द डाइट, तो ही चेंज हिज व्यू, इट्स फाइन। मतलब इतना नहीं, ये यूजुअली मुस्लिम साइड कैंप पे होता है कि भाई जो मर्जी हमें प्रेजेंट कीजिए एविडेंस, वी विल नॉट एडमिट। अच्छा, आई थिंक आई हैव टेकन अप टू मच ऑफ योर हाँ, टाइम, दैट्स तो वेरी अभी गुड, लगता है थैंक यू वेरी मच तो फॉर हाँ स्पीकिंग देर योर मैं माइंड। थोड़ा आपने, असल में मेरा ख्याल आप ये इसको बातें करना चाह रहे थे, मेरा ख्याल आप ये बातें बहुत पहले हो चुकी हाँ हैं, बट आई थिंक देर यू आर वांटेड टू पुट दैट ऑन रिकॉर्ड, लेकिन हाँ बट दैट्स गुड। ये देयर इज एन एवेन्यू, ईमेल या मैसेज दैट आई सेंट यू, लेकिन मैं वो फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करना चाह रहा, तो ओके, आई सेंड यू एन ईमेल लेटर अगेन ओके, सम ओके, टाइम ना। थैंक यू, कोई मसला ओके नहीं। मेरा पॉइंट ये था कहने का कि ये इस तरह के भाई जो हैं, और अगर आप लोग भी आके अपनी बात करना चाहते हैं, स्प्रेड योर आइडियाज, और ये दीज आर द वेरी बेसिक, और हम तो, हमारे लिए तो ये खुशी है कि ये आर्गुमेंट अब इतने पॉपुलर हो गए हैं कि एवरीवन
आवर सक्सेस इज द फैक्ट, आवर से मुराद यानी हर बंदे की, इंसानियत की सक्सेस की ये बात है कि ये बेसिक आर्गुमेंट हर बच्चे को आने चाहिए। और जब ये इतने सिंपलेस्ट लेवल पे भी जब आप इन आर्गुमेंट्स को देखते हैं, वैसे आई लर्न समथिंग के सेइंग कि ये अर्थ को यूज कर देना वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, लेकिन एवोल्यूशन, हालांकि मैं ये भी कहने लगा था कि द फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज एज एब्सोल्यूट एज अर्थ इज अराउंड। लेकिन अगर उसमें यानी कोई आपको साइंसदान ये नहीं मिलता जो कहता है कि लाइफ फॉर्म चेंज होती हैं, उसके अंदर वो थोड़े से कीड़े निकालते हैं, वो और चीज है, लेकिन लाइफ फॉर्म चेंज होती हैं। अब तो ये इट्स, आपको मोर फ्लैट अर्थर्स मिल जाएंगे इन जनरल कम्युनिटी, बट लेकिन आपको उतने परसेंटेज वाइज उतने आपको एथियस्ट, सॉरी साइंटिस्ट ही मिलेंगे जो एवोल्यूशन को डिनाई करते होंगे। आई थिंक दिस नंबर शिट समथिंग लाइक जो 98% जो बिलीव करते हैं, बाकी जो 2% भी हैं वो भी एक सरप्राइजिंग है। लेकिन उसके अंदर भी मैं एक दिन देख रहा था कि उसके अंदर भी उनके डिफरेंट थोड़े न्यूआंसेस हैं। वो उसको ये नहीं डिनाई करते कि नहीं ये इसी तरह है, वो उसकी जो डार्विनियन एवोल्यूशन और इसके ऊपर वो बातें करते हैं वो। तो anyway, ये element के maybe God is powering evolution, so there are other changes in that, variations in that. So anyway, but लेकिन इन्होंने जो बताया कि सिमुलेशन थ्योरी में maybe हमें चकमा दिया गया कि अर्थ राउंड है क्योंकि हम, that's also possible, so how is that absolute then? That's not absolute then. That's a very good point. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।